jungle. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे जुगाड़ आप कह लें, कुछ ट्रिक्स होंगी वो बच्चे जिन्होंने अपने एफएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने हैं, उनके एग्जाम्स करीब भी हैं और उसके फिर फौरन बाद उन्होंने अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन भी करनी है। तो वो बच्चे जिन्होंने अपने एफएससी के सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने हैं, बहुत से बच्चे परेशान हैं कि हमने रिवीजन कैसे करनी है। कुछ इसलिए परेशान है कि वो कह रहे हैं कि जी हमने अपनी इंप्रूवमेंट देनी थी, हमने पहले पढ़ा नहीं, अब बताएं कि कैसे पढ़ें। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जी इंपॉर्टेंट चीजें बता दें कि हम क्या क्या करें तो हम कम से कम पास हो जाएं या अच्छे नंबर ले लें। तो उन बच्चों के सवालात के जवाब देने के लिए आज की ये वीडियो है। हम लोग सबसे पहले जरा साइंसेस को डिस्कस कर लेंगे, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और उसके बाद एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको आर्ट सब्जेक्ट के बारे में दे दूंगा कि किस तरह से आप गुड इनफ नंबर ले सकते हैं इन योर एफएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स। क्योंकि एफएससी ऑब्वियसली आपके मेरिट का तकरीबन 40% बना रहा है, 20% पार्ट 1 का, 20% पार्ट 2 का। तो हमने चूंकि अपना मेरिट अच्छा रखना है, अल्टीमेटली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल करना है, तो इसलिए इसमें भी अच्छा परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। क्या आप भी एमडी कैट में एमसीक्यूज गलत होने की वजह से परेशान हैं जी? तो आप लोगों के लिए मैं एक बड़ी ही बेहतरीन एप्लीकेशन लेकर आया हूं जी, जिसका नाम है जी मकसद एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने जी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जी, वहां जाके डाउनलोड करें। इसमें आपको एमडी कैट के बेतहाशा एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे। आपको एमसीक्यूज की जो है वो विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आंसर्स मिलेंगे, और आप लोगों की जो है वो लाइव लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद आए तो आप लोग इनका जो एमडी कैट का बंडल है वो मेरा कोड हमजा अशरफ यूज़ करके बाय कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के जितने भी एमडी कैट और एफएससी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। डॉक्टर हमजा अशरफ है। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये सिर्फ जुगाड़ हैं, ये सिर्फ वो ट्रिक्स हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीजों का पता चल जाए और आप पहले इन पे फोकस कर लें। और जो बाकी की चीजें जो इसमें मैं नहीं भी बताऊंगा, अगर आपने वाकई टॉपर बनना और अच्छे नंबर लेना तो आपको वो करना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में आपको मैं बताऊंगा पार्ट 2 के बच्चे जो हैं वो ये जो चैप्टर्स अब मैं बताऊंगा वो आपने कंप्लीटली करने हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है और 18 है। ये वाले चैप्टर्स अगर आप कंप्लीट करते हो, यानी आप इसके एमसीक्यूज, एससीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चंस ये सारा कुछ करते हो, तो ये आपके 85 में से 73 नंबर का जो पेपर आपका ये आपका आप प्रिपेयर कर लोगे। चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18 आ गया। और इसके बाद आपने जब एमसीक्यूज हम बात करते हैं तो बच्चे परेशान होते हैं कि जी एमसीक्यूज के लिए क्या करो, और अक्सर बच्चे फिजिक्स के हवाले से ही परेशान होते हैं। तो अगर आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो उसका बेहतरीन सोर्स दो होते हैं। एक आप किसी एकेडमी की ऑब्जेक्टिव सीरीज कर लें, और दूसरा ये होता है कि आप पिछले 10 साल के पास्ट पेपर्स की एमसीक्यूज कर लें, तो आपको मोर और लेस आइडिया हो जाएगा कि जी एमसीक्यूज क्या आते हैं, कैसे आते हैं और उनको आपने सॉल्व कैसे करना है। इसके अलावा हमने ये देखना कि जब आपने अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया और आपने जो है वो सारा कुछ कर लिया, तो फिर आपने एमसीक्यूज करके जो बाकी की जो बुक है आपकी, जो फुल बुक है, यानी आप समझ लें कि आप जब शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपने जो चैप्टर नंबर 20 और बाकी की जो बुक है उसके आपने जब शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए तो समझें कि आपके 85 में से 85 मार्क्स की जो है प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आपको इस समझने में मुश्किल हो रही है तो मेरे सामने ये स्कीम सारी लिखी हुई है, मैं इसकी फोटो भी स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा ताकि आप इसको पॉज करके एक दफा पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है, जो मैंने आपको पहले चैप्टर बताया वो तो करना ही है, एमसीक्यूज कैसे करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। और इस सब के अलावा अगर आप चैप्टर 20 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रिपरेशन भी आप कर लेते हो तो वो आपकी जो है 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा जो चैप्टर्स मिस आउट हो गए हैं, चैप्टर 17 है, चैप्टर 19 है, चैप्टर 21 है, ये तीनों चैप्टर जो हैं इसमें से टोटल 4 एमसीक्यूज आपने तैयार करने हैं, क्योंकि इसकी वेटेज सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से ही है। तो इसमें से आपने जो है एमसीक्यूज 4 या 5 इसमें से एमसीक्यूज आने हैं, तो आपने इसकी एमसीक्यूज के हवाले से तैयारी करनी है। मैं आपको स्कीम के हिसाब से बता रहा हूं। अगेन मेरी हमेशा वैसे रिकमेंडेशन होती नहीं है कि स्कीम को आप फॉलो करें, मैं तो कहता हूं कि हर चीज को कंप्लीटली आप करें, लेकिन चूंकि टाइम कम है, बच्चे जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, बच्चे इंप्रूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों ने पहले तैयारी नहीं की हुई और बच्चे कुछ जो रिविजन करना चाह रहे हैं, उनको मैंने बता दिया कि जी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं। अब हम केमिस्ट्री के ऊपर आ जाते हैं।
केमिस्ट्री के ऊपर आपने जो है अपने 17 मार्क्स आपने जो अपनी एमसीक्यूज की जो सिक्योर करने हैं, आपके एग्जाम में 17 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, उसके अगेन वही दो तरीके, पास्ट पेपर्स और ऑब्जेक्टिव सीरीज किसी भी एकेडमी की कर लें। इसके अलावा एडिशनली आप अपने चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज है उसको कर लेंगे तो वो भी काफी हद तक हो जाएगा। फिर आपके आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 से लेके 12, जिसमें 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो आपके चैप्टर्स आते हैं। ये वाले अगर आप 6 चैप्टर तैयार करते हैं कंप्लीट, तो आपके 85 में से 59 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर आप कर सकते हैं। और ये वही बात है कि जिन्होंने सिर्फ पास होने का सोचा हुआ है तो वो इनको अच्छे से कर लें तो वो पास इंशाल्लाह हो जाएंगे। और वो ये है कि अगर आप ये वाले चैप्टर्स और इसके अलावा आप चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट कर लें तो इजीली आप जो है 60+ मार्क्स ले सकते हैं। अब बाकी जो चैप्टर्स आपके रह जाते हैं, जिसमें 1 है, अब मैं आपके बल्कि जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसमें से 1, 3, 6, 13, 14 और 16, ये वो 6 चैप्टर्स हैं कि जिसके आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में होते हैं, पास्ट पेपर्स में होते हैं, एकेडमीज के ऑब्जेक्टिव सीरीज में होते हैं। आप ये कर लोगे तो आपके 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स गारंटी हो जाएंगे। अगेन 17 मार्क्स एमसीक्यूज के, चैप्टर 7 से लेके 12 तक जो 6 चैप्टर उनको आप कंप्लीट करो, और ये जो 1, 3, 6, 13, 14 और 16 ये 6 चैप्टर इनके आप शॉर्ट कर लो तो आपके पूरे मार्क्स की जो है प्रेपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा आ जाता है जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाले 6 चैप्टर जो मैंने अभी आपको एंड में बताए हैं, ये तो आप इंशाल्लाह इजीली जो है 2 दिनों में कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रेपरेशन में इतना टाइम नहीं लगता अगर आप उसको ऑब्जेक्टिव सीरीज, पास्ट पेपर्स और एक्सरसाइज से कर लो। जो लॉन्ग के 3 पेयर्स हैं, एक दिन में अगर आप एक पेयर को कर लोगे तो 3 दिनों में 3 पेयर्स आपके हो जाएंगे। ये भी आपका सिंपल जो है वो सॉल्व होगी सारी जो सिचुएशन है। और एमसीक्यूज जो है वो फुल बुक के आप अगर एक्सरसाइज और पास्ट पेपर्स अगर आप 4-5 घंटे में इजीली कर लेते हो तो एक दिन आप इसको दे दो। यानी हमने शॉर्ट क्वेश्चन वाले चैप्टर 2 दिन में कर दिए। लॉन्ग के पेयर्स अगर आप एक दिन में एक पेयर को करते हो तो 3 दिन में आपके लॉन्ग के वो हो गए, और 5वां जो दिन आपका होगा उसमें आप अपने एमसीक्यूज की प्रेपरेशन कर सकते हो। तो टोटल 6 दिनों में मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह अपनी जो है फुल बुक की प्रेपरेशन कर सकते हो। तकरीबन 6 से 7 दिनों के अंदर अंदर आप उसको कैसे कर सकते हो। और फिर आपका आ जाता है कि जो बच्चे एक दिन में एक पेयर नहीं कर सकते तो वो 2 दिन कर लें और वो 9 to 10 डेज आपका तकरीबन बन जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह। अगेन ये आपको मैंने एक आइडियल सिचुएशन बताई है। आप में से कुछ बच्चे शायद अगर स्लो हो तो उनको ज्यादा टाइम लगे, लेकिन अगर कुछ जो फास्ट बच्चे हैं वो ज्यादा जल्दी प्रेपरेशन कर लेंगे। तो ये आपने थोड़ा बहुत जो वेरिएशन है इसको अपने जहन में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी पार्ट 2 की, और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जो चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 21, 24 और 25 ये करके आपका जो 64 आउट ऑफ 85 मार्क्स का जो पेपर है वो आप कर लोगे। आप अटेम्प्ट उसको कर सकते हो और इतने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। इसके अलावा चैप्टर नंबर 18, 20, 22 इनके अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो तो आपके 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स का पेपर आप तैयार कर लोगे। और बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज हैं वो ज्यादातर आपके वही 2 सोर्सेज, पास्ट पेपर्स, ऑब्जेक्टिव सीरीज, और एक थोड़ा सा ये होता है कि बायोलॉजी के अंदर जरा बुक की लाइंस आ जाती हैं तो वो अगर आपने थॉरोली रीडिंग की हुई है, पढ़ा हुआ है, तो वो भी आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकोगे। और इस साल आप लोगों का जो बायोलॉजी का पेपर है उसमें 5 छुट्टियां हैं। तो अगर आपने पहले कुछ नहीं भी अगर किया हुआ ना, तो अगर आपके पास वो 5 दिनों को आप अच्छे से यूटिलाइज कर लो और जो मैंने आपको स्कीम बताई आप उसको फॉलो कर लो तो आप इंशाल्लाह इजीली फुल मार्क्स, अगर फुल नहीं तो अच्छे नंबर जरूर ले सकते हैं। लेकिन अगेन वही शर्त है कि आपने फिर जो आपके पास दिन है उनको डेडिकेटेड तौर पे अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर हम आर्ट्स सब्जेक्ट्स की बात कर लें, हमने साइंसेस को कर लिया, तो आर्ट सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स होते हैं 300 और आपके जो साइंस सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 250। तो आपके आर्ट सब्जेक्ट भी उतने ही या बल्कि साइंस सब्जेक्ट से 50 नंबर्स की ज्यादा वेटेज है, तो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने उनके अंदर जो है फोकस अच्छा खासा करना है। और ये है कि जो आपके जो अब आपको मैंने स्कीम वगैरह बता दी है, उम्मीद है कि इससे आपको काफी तक समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है। और बाकी इंग्लिश, उर्दू और बाकी जो साइंसेस के जो आपके आर्ट सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी ऐसे कोई स्कीम हम बना नहीं सकते। अगेन आप अगर चाहते हैं कि आपने स्कीम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है तो आप गूगल से जो है वो स्कीम डाउनलोड कर लें। आपको पता लग जाएगा कि जी किस चैप्टर से लॉन्ग आना है, शॉर्ट आना है, एमसीक्यूज आने हैं, कितने कितने आने हैं।
आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मेन जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और जो मेन आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो भूलने वाली चीजें होती हैं, वो साइंसेज में होती हैं। उसका मैंने आपको प्लान बता भी दिया है, उसको मैं स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दूंगा कि जी आपने उसको कैसे कैसे लेके चलना है। आप इंशाल्लाह अगर उसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स सिक्योर करोगे और अपना मेरिट जो है जब आपने उसके लिए अप्लाई करना है अपने मेडिकल कॉलेज के लिए, तो उसमें आपकी जो वेटेज होगी वो अच्छी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।